एक मोरत ध्वज एक कुशत ध्वज। तो दोनों भाइयों की दो दो पुत्रियां थी, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। और इधर राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई आज दुल्हा बने हैं। और एक ही मंडप में मेरे राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ दुल्हा बन करके आज मंडप में ऐसे शोभा दे रहे हैं। मालूम पड़ता है कि महाराज जनक को चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो कुछ चाहिए महाराज जनक को सब आज मिल गया है। देखो, राम जी जनकपुर में आए हैं, बिना बुलाए आए हैं। अयोध्या में कोई निमंत्रण नहीं गया था कि धनुष यज्ञ है। सब जगह तो निमंत्रण गया था, परंतु अयोध्या में महाराज जनक जी निमंत्रण नहीं भेजे थे। बिना निमंत्रण काट के जो है राम और लक्ष्मण गुरुदेव भगवान के साथ आए हैं, विश्वामित्र के साथ। इसका मतलब यह है कि मिथिला में मैया सीता जी हैं। सीता का मतलब होता है भक्ति। जहां पर भक्ति होती है वहां भगवान बिना बुलाए ही आ जाते हैं। जहां भक्ति नहीं होती है वहां कितना भी भगवान को आप बुलाओ, भगवान कभी आते नहीं है। आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, घर में भगवान को भोग लगाते हो, अगर उस भोग में, उस पूजा में भक्ति ना हो, भाव ना हो, तो भगवान उस पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। अगर भावना में सुंदर भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान राम जी मिथिला में आए हैं, किसकी कृपा से? मैया सीता की कृपा से आए हैं। मैया सीता भक्ति हैं, और भक्ति जहां जहां होती है वहां वहां भगवान बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं। भक्ति का मतलब जानते हो क्या होता है? सुबह उठ करके नहा धो लेना, शंख बजा देना, घंटी बजा देना, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति कहते हैं सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद भक्ति सूत्र में पहला मंत्र आता है, परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ही भक्ति है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम रूपा, प्रेम ही परमात्मा है, और वह परमात्मा प्रेम से ही मिलता है। भगवान शिव जी इस बात को डिम डिम घोष कर चुके हैं कि परमात्मा को यदि पाना है तो प्रेम की आवश्यकता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। कितना भी करो उपाय, भगवान बिना प्रेम को मिलने वाले नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते हैं। इसलिए मैं कई बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि प्रेम अगर पाना चाहते हो, प्रेम की परिभाषा अगर जानना चाहते हो, तो सत्संग में आकर के बैठना ही पड़ेगा। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक ईश्वर से प्रेम नहीं होगा। मैया रुक्मणी कन्हैया के बारे में कथा सुनी तो कथा सुनते सुनते उनको ठाकुर से प्रेम हो गया। मैया सीता जी राम जी को पुष्प वाटिका में देखी तो देखने से प्रेम हो गया। प्रेम दो ही प्रकार से होता है, या तो सुनो और या तो देखो। देखने से प्रेम होता है अथवा सुनने से प्रेम होता है। तो यहां पर तो भगवान साक्षात ऐसे दिखाई तो देंगे नहीं, तो सुनते सुनते जो है भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे 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 आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले
एक कलम का प्रचार आता था, लिखते लिखते लब हो जाए। कलम का प्रचार टीवी में आता था, वो कलम के बारे में बताता था। वैसे कथा सुनते सुनते परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, अगर आप निरंतर भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो। अब भगवान मिथिलापुरी में आए हैं और चारों भाई दुल्हा बने हैं। चारों भाई दुल्हा बन करके एक मंडप में आए हैं, और मंडप में आए हैं तो पहले मंडप में जब दुल्हा आता है तो उसके चरणों को धोया जाता है, पांव को पखारा जाता है। पांव को पखारने के बाद में फिर धीरे धीरे उसकी पूजा होती है, पूजा करते हैं लोग पांव पखार करके। और फिर धीरे धीरे जो है विवाह की जो भी रस्में हैं, रस्मों को जब आगे बढ़ता है तो फिर धीरे धीरे भावर वगैरह की जो है ये सब जो होता है वो रस्म होती है। राम जी अपने भाइयों के साथ भावर ले रहे थे। कथा को संक्षिप्त में कहूं क्योंकि आज कथा को बहुत आगे तक लेके चलना है। अब कथा ही खाली 3 दिन बची है आज को छोड़ के। तो राम जी भावर ले रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। पीछे पीछे भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। कुछ सखियां राम जी को देखती हैं और देखने के बाद में कहती हैं कि देखो राम जी कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं। सखियां राम जी को देख करके मजाक करती हैं। सखियां कहती हैं राम जी इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है। सखियां मजाक कर रही हैं, कह रही हैं पग धीरे कैसे दुल्हा धरता ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरता ये सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरता ये सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरता ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरता ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरता ये सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरता ये सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरता ये सखी। उसके बाद में एक सखी पीछे से कह रही है कि राम जी को कोल्हू का बैल मत बनाइए। दूसरी सखी बगल में खड़ी है, नहीं नहीं वाकई में ये कोल्हू के बैल ही हैं। कैसे? बोले कि जो बर होता है, बर और बरद की दोनों की राशि एक ही जैसे होती है। सखियां जो है कह रही हैं, जो अच्छी सखियां उसमें से कुछ थी जो कम मजाक करने वाली, वो कह रही हैं कि उपमा में कोनो विवेक ना सखी, उपमा में कोनो विवेक न सखी, उपमा में कोनो विवेक ना सखी, उपमा में कोनो विवेक न सखी। कहाँ राम जी और कहाँ कोल्हू का बैल? राम जी तो हमारे सुंदर दुल्हा हैं, राम जी तो मनुष्य रूप में हैं और तुम उनको कोल्हू के बैल से जो है कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। दूसरी सखी कहती है नहीं मैं सत्य कह रही हूँ। कैसे? तो कह रही है बर बरद की रास दोनों एक सखी, बर बरद की रास दोनों एक है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरता ये सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरता ये सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरता ये सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरता ये सखी। कह रही हैं सखियां कि राम जी को हम जो कोल्हू का बैल बोल रही हूँ गलत नहीं बोल रही हूँ, बस खाली फर्क कितना क्या इतना ही है
कि बैल जो होता है वो सरसों की घानी पेरता है कोल्हों में, और राम जी भी मनुष्यों को अथवा जितने भी संसार में जीव हैं सबको ये 84 लाख योनि के घानी में पेरते हैं। ये भी कम नहीं है किसी से, ये भी 84 लाख में पेरते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 84 लाख जानते हो क्या होता है? कभी सुने हो 84 लाख माने क्या होता है? 84 लाख की गिनती करो, बता ही देते हैं। 20 लाख स्थावर जाने, 9 लाख सब जलचर माने, 11 लाख पूर्व कवि गाए, पंछी गढ़ 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बंदर दुखदाई। जब यह 84 कट जावे, तब मानव का तन पावे। ये 84 लाख क्यों नहीं? 20 लाख स्थावर जानो, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हो 20 लाख बार इस वृक्ष की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और 9 लाख सब जलचर मानो, 9 लाख बार जो है जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें जन्म लेना पड़ता है। 20 और 9 29। थोड़ा हमारा हेल्प करना, क्योंकि ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं।